जहांगीर शेख। आप इस वक्त मेरे साथ देख रहे हैं साई न्यूज 24/7 लाइव, सच की आवाज। आइए आपको रूबरू करवाते हैं कुछ अहम खास मुद्दों पर। ये कार्यक्रम होगा और जहाँ से गुड्डो जी आते हैं वो उसका नाम है पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम धाम। वो तहसील व्यवहारी जिला शहडोल में है और दो कामों के लिए वो पूरी दुनिया में जाना जाता है। पहला एक कि वहां पर हिंदुस्तान का एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पर अखंड श्री दुर्गा चालीसा का पाठ सा स्वर पिछले 25 वर्षों से लगातार अनंत काल के लिए चल रहा है। आप कभी भी दिन में 12 बजे जाए, रात को 12 बजे जाए, कभी भी आप जाए, सुबह जाए, शाम को जाए, आपको वो पाठ मिलेगा। वहां कोई आप उसकी एक और बहुत आशीर्वाद है, माता दी शक्ति जगदम्बा का प्रताप है कि अगर कोई व्यक्ति नशे से परेशान है और नशा छोड़ना चाहता है तो वो एक ऐसा स्थान है जहां पर लोग आते हैं और 2-3 दिन रुककर वहां से जाते हैं तो 100 में से कम 98 लोग नशा छोड़ते हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन जिसके तत्वाधान में यह कार्यक्रम हो रहा है, लगभग 25 वर्षों में, और क्योंकि गुड्डो जी साल में एक ही बार निकलते हैं बाहर कार्यक्रम के लिए। एक कार्यक्रम आश्रम में देते हैं अष्टमी, नौवीं, 10वीं को, शारदीय नवरात्र को, और एक बार आश्रम के बाहर देते हैं। तो लगभग मुझे लगता है कि इन लोगों को 20 साल के वर्ष के बाद ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है और ये गुड्डो जी का पहला कार्यक्रम है और जो मैं अनुमान लगा रहा हूँ शायद ये उनका आखिरी भी कार्यक्रम होगा, क्योंकि दोबारा बहुत ही रेयर एक आध जगह है जहाँ पे दोबारा गए हैं, दोबारा लोग मानते हैं तो दोबारा गुड्डो जी का जाना नहीं हो सकता है। इसी उसमें हम लोगों ने घर घर जाके डोर टू डोर कैंपेन किया। आप लोग के घरों में भी कुछ लोग मेरे भाई होंगे जिनके घरों में 2-3 बार पंपलेट पहुंच गया होगा। डोर टू डोर जा रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं कि भाई अगर नशे से परेशान है तो आप आइए। अगर आपको अध्यात्म का एक रास्ता देखना है, धर्म रक्षा, राष्ट्र रक्षा, मानवता की सेवा के लिए आगे बढ़ना है तो आइए, गुरु जी का आशीर्वाद ले लीजिए। ये शिविर जो है विलक्षण है। आप स्वयं महसूस करेंगे कि बिना जो मेरे 125 शिविर हुए हैं पूरे भारत में, बिना पुलिस प्रशासन के बहुत ज्यादा सुविधा के बगैर कितना डिसिप्लिन वो कार्यक्रम होता है, आपको गर्व महसूस होगा कि ये आध्यात्मिक कार्यक्रम ऐसा होना चाहिए भारत में निश्चित रूप से। और मैं इस मन के अवश्य गुरुदेव जी का आगमन 24 तारीख को 2 बजे नैनी पुल पे हो जाएगा। गुरुदेव जी 28 तारीख को सुबह 7:30 पे इलाहाबाद से प्रस्थान करेंगे। 25-26 का कार्यक्रम होता है, उसमें गुरुदेव जी की भेंट किसी से नहीं होती है। मतलब हम लोग भी अगर कुछ पूछना चाहें तो हमें पर्ची में लिख के टिक भिजवानी पड़ती है, इसके बाद जो जवाब देना होता है वो आ जाता है। तो ज्यादातर गुरुदेव जी ध्यान में रहते हैं। 27 तारीख को गुरुदेव जी का प्रवास प्रयागराज में है। उन्होंने 1 घंटे का समय मीडिया वालों के लिए और 1 घंटे का कुछ लोगों से मिलने का दिया है उन्होंने 10 से 12 के बीच में। तो जैसे भी समय का मुझे आवंटन की जानकारी मिलेगी निश्चित रूप से मैं आपको बताते हैं। फिर उनको आश्रम लेके आते हैं। आश्रम में जाने के बाद उनके मन में भाव आ जाता है कि हमको नशा छोड़ देना चाहिए। MP से तो बसों में भर के आते हैं कि आज कहाँ जा रहा हूँ, आश्रम जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हो, ये आज से शराब बंद है, आज से नशा छोड़ देंगे। ये कहे कि अपनी प्रजा को हम दारू बंटवा के, क्योंकि वो सबसे सीधा तरीका है, रेवेन्यू नहीं आ रहा है, बोले शराब की प्रभाव दो ना। अब बाकी सब में बहुत दिमाग लगता है, बाकी सब में बहुत काम करना पड़ेगा, तो सबसे सरल तरीका है। दुखद है बिल्कुल, लेकिन ये व्यवस्था जरूर प्रवर्तित होगी, शुरुआत होगी बहुत धीरे से। आज प्रदेश में पहुंच गए हैं ना, मुंबई से लेकर अभी मैं 15 दिन पहले मुंबई में था ना, इसके बाद फिर आसाम तक जो यात्रा वो गई है आगे, तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव पड़ेगा। निश्चित रूप से नेपाल में मांस और हाँ वो लगभग, अब इंटरनेशनल ये तो डाटा मैं नहीं बोल सकता, अनऑफिशियल
बिल्कुल कर रहे हैं। हमारी वहाँ पे स्वयंसेवी संगठन में लगभग 100 बहनें जुड़ी हैं, जो घर घर जाके उनको ये बताती है, देखो भैया मेरे हस्बैंड पीते थे, अब उन्होंने छोड़ दिया, उनकी 100 रुपए की इनकम थी, 80 रुपए के दारू पीते थे, अब वो मेरे घर पे पैसे आते हैं, मेरा बच्चा स्कूल जाने लग गया, हम देखो सुबह 5 बजे उठ जाते हैं, ये हमारे घर में सुबह दारू चलती थी, अब माता शक्ति दुर्गा की पूजा हो रही है, अगरबत्ती जल रही है, शंख बज रहा है। ये जो परिवर्तन आ रहा चक्र, वो चक्र निश्चित रूप से प्रभावित करता है। ये सिर्फ मोटिवेशन है और उस स्थान का प्रताप है। वहां जाने के बाद लोगों के मन में भाव आया और देखने पे मतलब जो बहुत ऐसे लोग हैं जो पहले नशा करते थे उनको देख के ना। और यहाँ पर गुरुदेव जी की विचारधारा चिंतन पंच ज्योति शक्ति सिद्धाश्रम धाम के एवं भगवती मानव कल्याण संगठन के संयुक्त तत्वाधान में हम सबके आराध्य गुरुदेव जी परमहंस योगीराज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज के सानिध्य में 126वां महाशक्ति संकनाद राष्ट्र रक्षा धर्म रक्षा मानवता की सेवा के लिए प्रयागराज संगम नगरी में 25-26 फरवरी को लग रहा है। और आपके माध्यम से मैं आह्वान करना चाहता हूं कि प्रयागराज की जनता को कम से कम 2 दिन की भव्य दिव्यता की आरती में, क्योंकि ये प्रयागराज की धरती में पहला कार्यक्रम है गुरु जी का, और गुरु जी का आगमन सिर्फ साल में एक बार होता है बाहर आश्रम से। ये बहुत अच्छा मौका है, कम से कम आके नशा मुक्ति की ओर बढ़े और धर्म राष्ट्र रक्षा मानवता की सेवा की ओर बढ़े और एक आध्यात्मिक यात्रा तय करें। ये सालों से नशा मुक्ति के लिए काम कर रहे हैं। सन 1997 से वहाँ की पंच ज्योति शक्ति सिद्धाश्रम धाम की स्थापना के बाद ये कार्य कर रहे हैं और मुझे खुशी हो रही है आज 23 फरवरी 2023 को बताते हुए लगभग 17-18 लाख के आसपास लोग जो है समाज में हमने नशे मान से मुक्त कराकर माता आदि शक्ति जगह जननी जगदम्बा के चरणों से जोड़ दिया है। अजय अवस्थी, राष्ट्रीय महासचिव भगवती मानव कल्याण संगठन।